हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पार्ट 2। वाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पार्ट 2। यस गाइस, लास्ट लेक्चर। यस, ये देखो ये वाला वीडियो जहां पर हमने देखा u डॉट वी इन इंटीग्रेशन कैसे डील करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ही होता है u डॉट वी, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, सेकेंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन। यस, ये आप लोग को याद होगा। तो अगर बच्चा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखो, तभी जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमने लास्ट लेक्चर ये 4 सम कवर किया था, सबके सब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल से। आज के लेक्चर में हम डालेंगे सीरियल नंबर 5। और जैसे कि मालूम है आप लोग को कि मैं सीक्वेंस में नहीं सीखा था, बट स्टिल तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं, ये एक्सरसाइज 3.3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का 9। देखो ये वाला सम है ना, इसमें से कहीं ना कहीं मिलता जुलता दिखेगा। यस, ये देखो पहला वाला जैसा, ये देखो ये दूसरा वाला जैसा। यस, ये तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ना, चारों के चारों। ये वाला नहीं था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था ये मेरा फेवरेट है। क्यों? log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता, वो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x के लिए क्या करना पड़ता है? बाजू में 1 लिखने का और u डॉट v चालू करने का। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल्स। गाइस, जब जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है? देखो ये चीज तो आप लोग को देख के मालूम पड़ रहा है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक x के पावर में कुछ है और एक log है। याद रहा, लिएट के हिसाब से, लिएट ही डिसाइड करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग लेट आई लिख लेते, अपना फेवरेट स्टेप, क्वेश्चन को वापस लिखना। हाँ सर, यही मेरा फेवरेट स्टेप होता है हर बार। ओके, लिएट याद रहा, LIATE। यस, ये कौन सा फंक्शन है? एक्स के पावर में कुछ रहेगा तो उसको अलजेब्रिक बोलते हैं। एक ये वाला हो गया, दूसरा लॉग। बताओ लिएट में पहले कौन आ रहा है? लॉग आ रहा है या अलजेब्रिक? लॉग आ रहा है। तो यस, ये अपना क्या रहेगा? u रहेगा, और ये अपना क्या रहेगा? v रहेगा। तो लॉग वाला u होना चाहिए, तो इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं, मतलब अरेंज करना है। यहाँ पर बोलो लॉग x और यहाँ पर क्या? एक्स क्यूब, यहाँ पर dx। स्टार्ट करने का u डॉट वी। याद है बच्चा कैसा था? रुको, u डॉट वी। अब तुम लोग को मालूम पड़ गया ये u है। हाँ बच्चा, नहीं तो आप लोग गाली दोगे ये कहाँ से। अरेंज इसलिए किया ताकि आप लोग को मालूम पड़े पहला वाला u है। डेरिवेटिव में ऐसा कुछ मैटर होता ही नहीं था, यहाँ पर है ना मगजमारी, लिएट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। चलो स्टार्ट करेंगे। बोलो क्या था बच्चा? बोलो बोलो बोलो। हाँ ग्रेट, बोलो u। यस 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 एवरीवन, एक बार रिपीट। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u। ओके ग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ v। ग्रेट, जो भी आंसर आएगा इसका क्या करना है? होल इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में प्लस सी चिपकाना है। चलो स्टार्ट करो। बोलो i इज इक्वल टू वॉट? पहले u और ये v। देखो u वाला एज इट इज, v का इंटीग्रेशन। ओके सर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, आगे बोलना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ v। जो भी आंसर आएगा ना बच्चा, जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन लेना है। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? अब मैं इसको हटा सकता हूं, लेकिन यहां पर आ जाऊं। i इज इक्वल टू log x। बच्चा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, प्लीज डोंट से 3x²। अरे वो डेरिवेटिव होता है, पावर बढ़ता है। x रेज टू 4 अपॉन 4। याद रहा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। यस, ये वाला बड़ा वाला नागिन, अंदर वाला सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। ग्रेट, आगे बोलो सर इसका। ये देखो ये हो गया, ये log x का डेरिवेटिव पूरा सॉल्व हो गया। अब ये पूरे को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? ये पूरे को सॉल्व करो, ये पूरे को। ये देखो ये पूरा, यहाँ पर क्या है? x रेज टू 4 अपॉन 4 और ये बाहर का dx प्लस सी। अभी लिखना ही नहीं, लिखने का माने तो लिख दो। अच्छा, i इज इक्वल टू सिस्टमैटिक, ये इसको पहले लिखने का, x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस, इसमें से देखो एक x मर गया, एक x मर गया। अभी x रेज टू 3 बचा, x रेज टू 3 इंटू 1 x रेज टू 3। चलो ऊपर तो क्लियर कट आइडिया, x रेज टू 3 बचा, नीचे 4 बचा, 4 को बाहर ढकेल दो, नंबर को हमेशा बाहर ढकेलेगा 4। ऐसा नीचे जाता है क्या? नहीं, 1 अपॉन करके जाता है, x रेज टू 3 dx। लास्ट पार्ट है ना बच्चा, i इज इक्वल टू बोलने का x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4। इसका इंटीग्रेशन करना है, x रेज टू 4 अपॉन 4। अब इंटीग्रेशन कहीं पर भी नहीं है तो लास्ट है तो प्लस सी लिख देने का। याद रहेगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 हो गया ना, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी लिख दो। पहले लिखने का मैंने तो पहले लिखो, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कितना गंदा समय। नहीं नहीं, ईजी है। चलो लास्ट वन, कुछ कॉमन आ रहा है तो लेके हटो। जैसे x रेज टू 4 इसके पास भी, इसके पास भी है, नीचे 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो बोलो ना क्या बचा? log x। यस, माइनस ये बाहर है, ये बाहर है, तो इसके पास 1/4 बचा और ये प्लस सी।
ये तुम्हारा फाइनल आंसर है बच्चा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। बोलो क्या तकलीफ है। मैंने जैसी बात कर चुका आप लोगों से कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आता है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के लिए अपने पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। तो यही याद रखना है। 5th वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्वेश्चन डील हुआ है। अगर कल के दिन x⁴ आ जाता है, x⁵ आ जाता है, तभी भी आप लोग डील कर सकते हो आराम से। नोटिस करना, x वाला भी हो गया, x² वाला भी हो गया, x³ वाला भी हो गया। तो अब तुम लोग का टाइम चालू होता है, हम लोग लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। बस स्टिल प्लीज़ इसको चाहिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और आंसर मैच करो, यही आ रहा है या नहीं। प्लीज़ कॉपी। सो गाइस यहाँ पर 6th वाला सम कहाँ से लिए मैंने बाजू में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 है, एक्सरसाइज 3.3 का। लेट इट बी। चिल्ला के बोल रहा है 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। यस, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। तो सोच लेना यहाँ पर u डॉट वी लगेगा। u डॉट वी कैसे भी u, किसी को भी v ऐसा चलेगा नहीं। लीड को फॉलो करना पड़ेगा, LIATE। चलो बता, ये अलजेब्रिक है और एक है ट्रिग्नोमेट्री। यस, सॉर्टेड है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक वाला को u बोलेंगे, जो पहला आता है लीड में, तो मतलब यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं है। याद रखेगा, अगर इसने ट्रिग्नोमेट्री पहले लिखा होता, x² पहले बाद में लिखा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, क्योंकि u वाला पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वही u होगा, दूसरा जो दिया है वही v होगा, ऐसा नहीं है। लीड को फॉलो करना जरूरी है। आप लोग इंजीनियरिंग में जाते हो ना, तो कुछ टीचर बोलते हैं आईलेट, नहीं, मैं बोल रहा हूँ लीड फॉलो करो। अपने स्टेट बुक में स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखा है, ठीक है। आओ क्या करने का बोलो, स्टार्ट करेंगे। अब तो मुझे लगता है मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूं, बच्चे लोग को याद हो गया। u इंटीग्रेशन ऑफ v। यस, u यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये तुम्हारा u है और ये तुम्हारा v है। अरेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे। क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके सर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u du, ओके, बाजू में चिपकाने का इंटीग्रेशन ऑफ v। जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। बराबर बच्चे यहाँ तक? हाँ, चलो अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बता देता हूँ। कॉस x गलत बोलते हो बच्चा, मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन करोगे राइट साइड में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री c से चालू हो रहा है उसके आगे माइनस लिखने का। अच्छा, एक चीज़ और सीखा है आप लोग ने, अगर मेरे लाइफ में 3x है तो ये सेम टू सेम है। यहाँ पर भी मैं ये नहीं बोलता कि धोखा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ x के साथ जो चिपका है उसको नीचे लिखना रहता है। याद रहेगा सबको, यस और नो? चलो स्टार्ट करो। i इज इक्वल टू व्हाट बोलो, x² इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का, देखो इधर लिखा माइनस, बोलो ना क्या है, माइनस cos 3x अपॉन में 3, ये हो गया, इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन होता है तो ये नागिन और ये dx गायब हो जाता। मालूम पड़ा आप लोग ने इंटीग्रेशन किया और ये नागिन और dx एज इट इज लिखा है, नहीं चलता ना ऐसा। क्या कर रहे हो, ये पूरे का आंसर ये है। अच्छा, ऐसा देख के लग रहा है कि x² माइनस है, तो एक काम करता हूँ, ऐसा डब्बा दे देता हूँ ताकि अपने को क्लियर कट आइडिया हो जाए कि मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। माइनस ये बड़ा वाला नागिन, x² का डेरिवेटिव, प्लीज अब पावर घटाना। x² मतलब क्या होता है मालूम है ना, 2x 2 - 1, तो सिंपल वर्ड में बोलो 2x। इसका हो गया, ये पूरा का हो गया। अरे इसका तो सेम टू सेम है, तो माइनस cos 3x अपॉन में 3। देखो ऐसा लिखने का तरीका गलत हो जाता है। क्या हो जाता है मालूम है, बच्चे लोग को लगता है 2x माइनस, नहीं, ये चिपका है मतलब मल्टीप्लाई कर रहा। अच्छा, कोई बता सकता है ये dx किसका है, ये बड़े वाले का है। ओके ग्रेट, कुछ बाहर आ रहा तो हटाओ इसको। जैसे i इज इक्वल टू, एक काम करो, ये ऐसा माइनस लिख दो, x² लिख दो, cos 3x लिख दो, मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, अपॉन में 3, ओवरऑल 3 बोलो या 1 के नीचे लिखो। इसमें देखो एक काम करो, ये 2 को बाहर ढकेलो, ये 3 को बाहर ढकेलो, ये माइनस को बाहर ढकेलो, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 बाहर आ जाएगा ऊपर का और नीचे का 3। तो यहाँ पर क्या है, x cos 3x। किसी ने एक चीज़ नोटिस किया, क्या नोटिस किया? नोटिस करने वाली बात ये है, हमने u डॉट वी तो मारा, लेकिन हमें वापस u डॉट वी मारना है, क्योंकि इसमें देखो, इसका ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मुझे वापस u डॉट वी मारना है। नोटिस कर पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर मुझे वापस u डॉट वी मारना है। या तो इसी में कंटिन्यूएशन लिखो, मतलब ये हो चुका है, ये वाला एज इट इज चलते जाएगा, लास्ट टू लास्ट एज इट इज चलते जाएगा। याद रहेगा, हम लोग को सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन ध्यान से इसको अगर नजर मारोगे तो आप लोग को दिखेगा 2 जन मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में ये सीखने मिला, एक बार u डॉट वी मारते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं मारना पड़ेगा, हो सकता है उसके राइट साइड वाले सोल्यूशन में वापस u डॉट वी मारना पड़े, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो अगर चाहिए तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लूँ या तो कंटिन्यूएशन में करूँ, तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारी मर्जी है। अगेन बोलता हूँ, मैं इसको अलग से सॉल्व कर लूँ, फिर इसके अंदर फेंक के मारूँ,
या फिर इसी में कंटिन्यूएशन। इसमें कंटिन्यूएशन का ये तकलीफ होता है कि मेरे को ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ता है। और दूसरा मेथड क्या बोला, इसको अलग से सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा फेंक के मारो। बोलो क्या करना है, इसी में कंटिन्यू कर दो। भले ही मेरे बच्चे लोग ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं अरे सर इसी में करो, कौन मगजमारी करेगा, उसको बाहर लेकर आए फिर इक्वेशन 1 में फेंके। देखो चलो मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग को चाहिए तो इसको I1 नाम देके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर लिएट आने वाला है LIAT। अरे वापस, हाँ तो दो यू डॉट भी है ना, बोलो अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो यस ये u है ये v है, मतलब मेरे को अरेंज करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा u है ये तुम्हारा v है। ये 2/3 एज इट इज रहेगा बारा, एज इट इज, बाद में देखा जाएगा। I इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस 2/3। चलो स्टार्ट करेंगे u डॉट v। ये एक काम करता हूँ मैं बड़ा वाला ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे, एवरीवन प्लीज हेल्प करना है, प्लीज हेल्प करना है। u डॉट v स्टार्ट। अच्छा सी का मत देखो, सी लास्ट में लिख देंगे कहीं पर भी, टेंशन मत लो, सी का कुछ लेना देना नहीं, सी एक कांस्टेंट है, बस लास्ट में लिखना है। चाहे C1 C2 लिखोगे, C1 प्लस C2 अल्टीमेटम कांस्टेंट होने वाला है, तो आप लोग को उसका टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। u डॉट v स्टार्ट करो, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके ये हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, ओके डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके हो गया क्या सॉल्व? नहीं सर, u इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, जो आंसर आएगा। अरे सर कितना इंटीग्रेशन है, अरे करना बच्चा क्या होता है, प्लस सी का मगजमारी मत कर। देख मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करके रखा कि मैं एज इट इज इसको चिपकाऊंगा, अंदर वाला से सॉल्व करूंगा। चलो आओ, I इज इक्वल टू वॉट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x एज इट इज रखो अपॉन में 3 प्लस 2/3, ये चौकोंडी डब्बा x का x, जिस तरह मैंने साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बोला था ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस, तो वही साइन 3x। आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ने से पहले देखना यार, धोखा दिया ना, धोखा दिया ना, अच्छा ये dx तो लिखो, धोखा दिया ना, याद रहेगा, धोखा दिया तो क्या करने का, धोखा दिया तो क्या लिखने का, x के साथ जो चिपका है, मतलब अब इसका सॉल्व हो गया माइनस, ये बड़ा वाला ना कि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कॉस का भी तो बात हुआ साइन 3x अपॉन में 3, बराबर है। ये वाला सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, ये dx बड़े वाले का है, ठीक है। एक काम करते मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से सुनो, I इज इक्वल टू वॉट, बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, डरो मत बच्चा, अरे तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना खुद से तो अपने आप सॉल्व होते जाएगा, ये सच बता रहा हूँ माँ कसम अपने आप सॉल्व होते जाएगा, प्लस 2/3 बाहर, यहाँ पर बोलो ये वाला एज इट इज लिखो ना, x साइन 3x अपॉन में 3। देखो अभी इंटीग्रेशन बाकी है, एक काम करो इसके बाहर कुछ आएगा क्या, देखो आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है। 2/3 देखो मैं आराम से, ये माइनस का माइनस लिखा हूँ, यहाँ पर माइनस का माइनस लिखता हूँ, है ना, 1 इंटू साइन 3x 1, मतलब उसको लेना देना नहीं, 3 को बाहर ले लो, नीचे से 3 बाहर लेना मतलब ऊपर का 1 बाहर आता है, ऊपर का 1 बाहर गया, तो ये तो बेसिक गणित है। अब लास्ट टचअप देना है, खत्म करना है, लास्ट देखो हो गया ऑलमोस्ट। तो मतलब अभी क्या होगा, ये वाला एज इट इज सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म करना है। चलो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस 2/3, बोलना बच्चा क्या आएगा, अब तो बता, अरे चिपकाना है क्या, सेम टू सेम बोलते जा, अपॉन में 3 माइनस 1/3। चलो लास्ट वन, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस माइनस कॉस, ग्रेट, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x, लेकिन x के साथ जो चिपका उसको नीचे लिखो, और मुझे लगता है ये फाइनल है, कहीं पर इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, लास्ट प्लस सी लिख के हट जाओ। यहाँ पर लास्ट स्टेप माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस 2/3, यहाँ पर x साइन 3x, यहाँ पर 3। चलो एक काम करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू कॉस 3x, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है बच्चा, मालूम पड़ा 3 कैंसिल करो, 3 3 = 9, और ये लास्ट स्टेप पहुंच चुके हैं, ये 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म करो कहानी। I इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस, चलो ऊपर 2x साइन 3x अपॉन में 3 3 = 9 प्लस ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 cos 3x अपॉन में 9 3 = 27 प्लस c। चाहिए तो कुछ कॉमन लो जो तीनों में कॉमन दिखे, एक दो में नहीं। अभी कुछ बोलोगे, देखो एक चीज़ तो हो सकता है, नीचे 3 को कॉमन ले सकता हूँ, एक ऑप्शन हो सकता है, उतना नहीं लेगा चलेगा यार, पूरे में से कॉमन आता तो मज़ा आता है। नहीं मेरे को लगता है मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 cos 3x 2/9 x साइन 3x 2/27 cos 3x, यस यहीं पर छोड़ा है, उन्होंने भी कॉमन नहीं लिया, लेकिन स्टिल अगर तेरे को कॉमन लेने का मन है तो नीचे वाला 3 को कॉमन ले लेना,
देखो 3 को कॉमन लेगा तो इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 9 बचेगा। लेट इट बी, हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सर इसके पहले कॉमन के लिए था, 2 था, कॉमन लेना आसान था, तीनों में से कॉमन आ रहा नहीं है। अगर चाहिए तो नीचे से 3 कॉमन ले लेगा, 3 मतलब 1/3 होएगा। तो ये हो गया अपना 6 वाला क्वेश्चन। कल के दिन इधर साइन के जगह पे कुछ भी आने दो, आप लोग डील कर सकते हो, कॉस आ जाए। ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, नॉलेज के लिए पढ़ो। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो देखना कि क्या गलती हो रहा है आपसे। सो गाइस यहाँ पर सम नंबर 7 अपना, लेकिन लिया कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 के 3 से। और ये सम एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक काम करते हैं हम लोग, डील सेम तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हम लोग कैपेबल है या नहीं। क्या होता है, आप लोग सीखते हो बेसिक, कोई टीचर सिखा के चले जाता है, उसके बाद ना आप लोग सोचने की कोशिश ही नहीं करते हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज होकर आता है तो सोचने की कोशिश नहीं करते हो। मैं तुम लोग को इतना 100% बता सकता हूँ कि जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोग आगे चल के ना कहीं फंस जाओगे। अगर आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है तो आप लोग 100% ये सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करने का मौका भी दूंगा मैं। सोल्यूशन में सबसे पहले लेट आई, देखो 2 लोग मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, LIATE, बराबर है। x है मतलब इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, tan नहीं है, tan इनवर्स है। tan इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो इनवर्स है, तो इनवर्स वाला तुम्हारा u रहेगा, अलजेब्रिक वाला तुम्हारा v रहेगा। याद रहेगा, लीएड में जो पहले आता है वही u होता है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। i इज इक्वल टू, तो इनवर्स पहले रहेगा, तो एक काम करो tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ पर x। चलो स्टार्ट करना चाहिए। ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है। देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे को याद आ रहा है फॉर्मूला। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए। अगर जेन्युइनली तुमने सब वीडियो सीक्वेंस में देखा है, फॉर्मूला याद है, तो ज़रूर आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो, और नहीं आया तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब तुम लोग को सुधार करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं। ठीक है बच्चा, कोशिश करो, मैं बोल रहा हूँ ना कोशिश करो, नहीं तो नहीं, करने की कोशिश तो कर एक बार। चल 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर। डन, ओके। चलो स्टक हो गए, मुझे लगता है रूल तो अप्लाई किया ही रहेगा ना, u.v वाला। स्टार्ट करते, देखते क्या होगा। बोलो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। स्टार्ट करो, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके। u, चलो इतना बताना किया या नहीं किया, u, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ v, चलो ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, पावर में 1 है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, tan इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ v, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ v। जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। सर एक बात बोलूं क्या? बोल। सर मेरा इतना किया है मैंने सॉल्व, बहुत अच्छी बात है। आओ यहां पर i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, x का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x में पावर बढ़ता है, तो x ये क्या होगा, x 1 + 1 2/2। ये याद रखना। याद क्यों रखना है सर? ये आता है मुझे, ये बड़ा वाला नागिन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। सर एक बात बोलूं क्या? बोल। सर मैंने tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव भूल गया, इसलिए मैंने एक बार गो थ्रू करने की कोशिश किया। अच्छी बात है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 + x² या 1/x² + 1, तुम्हारा मर्जी है, जो चाहिए हो। मैं लिखता हूँ 1/x² + 1, ठीक है। 1 + x² सब एक ही होता है, याद रहेगा। और इसका आंसर क्या हो गया, x का, बोलो ना, x²/2 और ये dx, ओके। सर ये 2 है ना, ये 2 बाहर जाएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर चाहिए तो सिस्टमेटिक लिखो, x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 बाहर, मतलब 2 नीचे से बाहर है, मतलब ओवरऑल 1/2 है। क्या बचा, x², ये नहीं जाएगा, x है ना, x वाला कैसे बाहर जाएगा। एक बच्चा मुझे बोलते हैं सर ये +1 बाहर जाएगा। अरे बच्चा ये प्लस हो रहा है, कब बाहर जाता है ये चीज़, जब वो चिपका रहेगा, मल्टीप्लाई। देखो ये 2 है ना, ओवरऑल इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए बाहर। नंबर कभी भी मल्टीप्लाई करते हुए दिखा रहा है, उसको बाहर ले लेना, समझ पा रहे हो। देखो 3 + x और यहाँ पर 3x, दोनों में से बताओ एक जगह 3 बाहर आएगा। यस, ये वाला, ये 3 चिपका मल्टीप्लाई करा, ये इसमें क्या कर, नागिन इसके पास, नागिन इसके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट अवेलेबल है, मालूम है ना, kx। यस, बहुत सही। सर इधर ही मैं रुक गया, मेरी गाड़ी यहीं पर थम गई, मैं रुक गया, है ना। बोलो हाँ या ना, जिसने जेन्युइनली ट्राई किया ना वो बोलेगा मैं रुक गया। तो मैं बोलता हूँ तू रुक गया, अच्छी बात है, मतलब तूने एटलीस्ट कोशिश तो किया। बाकी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए सर कंटिन्यू करेंगे, वही करेंगे, तो तू अलग है, तूने कोशिश किया, वो अच्छी बात है।
हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, और जो कोशिश करके अगर हासिल नहीं कर पाता वो हारता नहीं, कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो, हारोगे नहीं लाइफ में, ये तो मुझे भरोसा है। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने का 2-3 अप्रोच है। अरे क्या बात करो सर, हाँ, इसको सॉल्व करने का एक मेरा डायलॉग है। अरे ये कहाँ पर, अरे कुछ तो है, ये क्या है, ये क्या बना है, देखो ना सीन ऐसा है। कुछ बच्चों ने नीचे का डेरिवेटिव किया रहेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या, नहीं। अगर यह ऐसा होता, देख यह ऐसा होता, ये बच्चा यहाँ पर देख, ये ऐसा, तो नीचे का डेरिवेटिव करता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, 2x तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, याद आ रहा लॉग ऑफ नीचे वाला। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इधर है ना एक्स स्क्वायर है। अरे बोलो हाँ या ना, पहले बोलो, यहाँ तो क्लियर है बच्चा, यस और नो, यस और नो, ओके। तो इसको सॉल्व करने का मैंने, याद करो, मैंने QRD भी सिखाया है। मैं 2-3 तरीका दे रहा हूँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मैं वही सिखाऊंगा जो एक ऑफलाइन में सिखाता हूँ, ठीक है। सीन ऐसा है, मैं रुक गया तो मैंने बोला ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ। मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना। चाहिए तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, नहीं चाहिए नहीं, बच्चे लोग बोलते नहीं चाहिए, इसी में कंटिन्यू। देख इसी में सॉल्व करने का तकलीफ क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरे को ये पूरा कॉपी पेस्ट मारना पड़ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, एक बार ट्राई तो करने दो, ट्राई तो करने दो। कैसा, ये तो मालूम पड़ेगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ, और इसको मैंने क्या लिख दिया, I1, चलेगा। अगर चाहिए तो C लिख दो, नहीं लिखने का मैंने मत लिखो, हाँ I1 के अंदर आ जाएगा। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके। C कहीं पर भी मत लिखो, अगर चाहिए तो लिखने का तो लिख दो प्लस C1। ये C1 किसका, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन किया, देखो ये मगजमारी होता है यहाँ पर। तो मैं जो बोलता हूँ ना, मैं सिंपल बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने इसको I1 नाम दिया, बस इतना याद रहेगा। मैंने क्या नाम दिया इसको, I1। चलो I1 सॉल्व करना है, मतलब मैं इसको एज इट इज कॉपी करता, इसको सॉल्व करता, लेकिन मैंने बोल दिया इसको I1 नाम दिया। चलो एक काम करते हैं, I1 को अलग से सॉल्व करके लाते, भूल जाओ दुनियादारी, भूल जाओ दुनियादारी, आओ I1 को एक नया लेवल से सॉल्व करके आते। चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि I1 को बाद में फेंकना भी है। चलो अब I1 को सॉल्व करने का 2 तरीका दे रहा हूँ, देखते कितने बच्चे को हजम होता है। मेथड 1, अच्छा कोई भी टीचर नहीं सिखाएगा, ध्यान से सुनना चाहिए, मैंने बोला कोई भी टीचर नहीं सिखाएगा यहाँ पर, खास करके ऑनलाइन में तो नहीं सिखाएंगे टीचर। क्यों सिखाएंगे, क्यों सिखाएंगे बताओ ना, क्यों सिखाए, पैसा दे रहा है क्या तू, पैसा दे रहा है क्या, फ्री में तो ले रहा है नॉलेज, पैसा दे तब तेरे को थोड़ा और अच्छे से सिखाऊं। मैं बोल रहा नहीं, सीखो, मैं बताता हूँ। ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, डायलॉग अपना सेम है, क्या बोला मैंने, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, ये तो बात हो गया ना, नीचे जैसा बनाओ। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं था, तो देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो देना भाई, कैसे करते याद करो, कैसे करने का, एक्स स्क्वायर तो है, ये रखो, क्या करने का बोलो ना, +1 -1, यस 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 एवरीवन, ये याद आया, हाँ सर याद आया, +1 -1। फिर आप बोलते हो इसका जोड़ी बना के रखो, एक्स स्क्वायर +1 ऐसा जोड़ी बना के रखो, और -1, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर +1, याद आया बच्चा ऐसा। अरे देखो अब क्या होता है, ये नीचे वाला इसके बाद जाता है नीचे, याद करो, अगर वीडियो सीक्वेंस में देखा तो आप लोग को मालूम पड़ गया रहेगा मैंने क्या बोला। ये वाला इसके बाद जाता है, ये वाला इसके बाद जाता है, बोलो ना I1 इज इक्वल टू, बोलो एक्स स्क्वायर +1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1। अरे याद आ रहा है, अरे हाँ या ना, dx लिखाऊँ। अब बोलो ना, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, I1 इज इक्वल टू, हाँ 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1, यस गज, अच्छा। अब ये नागिन इसके हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, बोलो 1 dx -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये मत बोलो सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तू क्या सीखा, 7 स्टार याद आया, यस 7 स्टार, किस बच्चे को याद है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, है ना, और ये ऊपर 1 है, तो अरे कितना सिंपल है यार, मैंने अभी बोला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, नहीं जमता, ये देख tan इनवर्स ऑफ एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ये भी तो बोल दे, ये देखना इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। लेकिन अगर 7 स्टार के हिसाब से करना है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर लिख दो। तो I1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x माइनस, बोलना बच्चा, अब तो बोल क्या आएगा यहाँ पर, बोलना 1 अपॉन ए, हाँ चलो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए और उधर डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर कोई दिमाग लगाया रहता तो याद आ रहा है बच्चा, यस। तो I1 इज इक्वल टू वॉट, x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, बराबर ये चीज़। ये मिलने के बाद I1 मिल गया, अब बोलने का इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 मतलब I1 का वैल्यू फिल करने का,
पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? येस और नो, येस और नो, हाँ या ना, ये मेथड 1 है। मेरे पास बोर्ड छोटा है दिल बड़ा है तो यहाँ पर मेथड 1 थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा छोटा किया, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए मैंने कैसे किया। +1 -1 आगे चल हुआ तो ऐसे करूँगा मैं, +1 माइनस, अगर पावर सेम दिखा तो हाँ, नहीं तो कुछ और भी एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। अरे ये क्या सीन है मैं बताता हूँ नहीं याद आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, याद रहेगा सबको, येस और नो। ओके, मेथड 2 अगर किसी बच्चे को मालूम है, मेथड 2 ये नया चीज़ है, I1 इज इक्वल टू वॉट x² अपन वॉट x² + 1 dx। देख बच्चा मैंने तुम लोग को एक चीज़ सिखाया था, QRD, किसी को याद ही नहीं आ रहा भाई सब बुढ़वक लोग हैं, सब बुढ़वक लोग हैं। इधर आओ मैं बताता हूँ QRD क्या था। यहाँ पर सुनो, सीन ऐसा है 11/2 है, तो मैं इसको डिवाइड करता था 2 और 11, 2 5 = 10 और यहाँ पर 1, तो इसको बोलते क्वोशंट। क्या बोलते थे इसको? क्वोशंट। इसको रिमाइंडर, याद करो रिमाइंडर, अरे फटाफट बता रहा हूँ। इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर। ये जो दिखते हैं 11/2 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू, याद रखना QRD, QRD याद रहेगा, QRD, क्यू ऐसा था QRD। मैं बताता हूँ क्या होता है, चलो यहाँ पर देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है 5 प्लस का प्लस रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2। देख लो आप लोग, चाहिए तो देख लो, QRD ये याद रखना, QRD डायलॉग याद रखो, QRD मतलब मैं एक फ्रैक्शन को ऐसा तोड़ सकता हूँ। देख लो, चाहिए तो इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा, देख लो ना, मालूम पड़ा कैसे। देखो 2 5 = 10 + 1 अपन में 2, देखो ना इसके नीचे कुछ मतलब 1, QRD ये याद रखो। तो मैं यहाँ पर वही करूँगा जब पावर से में, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला के लिए ऊपर का पावर कम होना चाहिए था, ऊपर का पावर सेम है या ऊपर का पावर बड़ा है तो QRD लेकर आ सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा QRD देखो कैसे करने का, यहाँ पर बोला ना नीचे वाला x² + 1 x², बोलो x² के टेबल में x² कब आता है 1 जा, तो यहाँ पर अब दोनों को इससे मल्टीप्लाई करने का, ये अपन ने सीख चुका है बच्चा। अगर तूने मेरा इंटीग्रेशन का पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देखा तो तेरे को मालूम पड़ता है, इसको सिखाने का तरीका भी था। x² के टेबल में x² कब आता है 1 जा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई x² और ये यहाँ पर -1, बराबर है बच्चा। अच्छा ये समझा, ये +1 हो गया और साइन चेंज, तो x² यहाँ पर -1। अब ये हो गया तो I1 इज इक्वल टू लिखने का QRD, I1 इज इक्वल टू Q का वैल्यू, ये सीखो बच्चा, आप लोग सिखाया मैंने, प्लीज। क्वेश्चन क्या ऊपर 1 प्लस लिखने का नहीं, रिमाइंडर क्या रिमाइंडर, अच्छा लिख देता हूँ -1 और डिवाइजर x² + 1। समझने वाले बोलेंगे अरे सर वाओ, क्यों वाओ बोला बता, प्लस इंटू माइनस -1/x² + 1 और यहाँ पर dx। और अभी इसके बाद है ना, तुम लोग मुझे माफ़ करना, ओ मेरे साईनाथ मुझे माफ़ करना, तेरे से पहले लूँगा अपने माँ बाप का नाम यहाँ पर आओ, मतलब यहाँ पर मैं इसके आगे ये देखो यही आने वाला है। अरे समझा ये नहीं, QRD वाला रोल समझा, QRD वाला रोल समझा, कभी भी ऐसा रहेगा ना ये वाला करने का, ऐसे सर ये फेयर वर्क है, यस फेयर वर्क है। तो अब इतना होने के बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ। एग्जाम में दोनों लिख के 3 और 3 6 मार्क्स मिलेगा नहीं। सबसे पहले ये हो गया, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो, ठीक है ये समझा, मतलब पहला ये वाला पार्ट है A फॉर एप्पल, फिर B वाला पार्ट है, B वाले में 2 पार्ट दिया है, और C वाला मतलब अब मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम, इससे क्या होगा तुम लोग को मालूम पड़ेगा, I इज इक्वल टू, मैंने ना यहाँ पर C लिखा ना, मैंने यहाँ पर मैं लास्ट में C लिख दूंगा, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो x² / 2 tan इनवर्स ऑफ x -1/2, I1 का वैल्यू वहाँ से उठा लो, क्या है x - tan इनवर्स ऑफ x, और ना वंस यू डन तो इधर +C लिख दो, चाहिए तो इधर ही लिख दो +C, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलो, I इज इक्वल टू, दिख रहा बच्चा ये, हाँ दिख रहा सर, x² / 2 tan इनवर्स ऑफ x, हाफ को अंदर फेंक दो -1 x/2, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा -× tan इनवर्स ऑफ x/2 +C, ये हो गया। और कुछ चाहिए तो मुझे लगता है /2 को कॉमन लेना चाहिए, /2 मतलब नीचे वाले 2 को, 1 मिनट, हाफ x, ओके, यहाँ पर 100% राइट आंसर है। तो शायद मुझे लगता है कोई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर इतना ये सब बताया रहेगा, अगर बताया तो हेड्स ऑफ है, नहीं बता रहेगा तो भी हेड्स ऑफ है, मेहनत तो कर रहा था बंदा या बंदी तो ये रखो, ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल इंक्रीज करके बात करेंगे, लेकिन मज़ेदार है, पहले इसको कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 4 चेंजेस देखो क्या है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में यहाँ पर x था, अब मैंने क्या लिख दिया x², x वाला साला सॉल्व नहीं हो रहा था, अब x² दे दिया, ठीक है ना। चेंजेस बताओ यहाँ पर x²,
थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। लिएट इन क्या दिख रहा है, एक अलजेब्रिक दिख रहा है, एक इनवर्स दिख रहा है, तो इनवर्स वाला u। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंजेस बताओ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बाकी सेम, ये यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अभी तो इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम लोग बोलेंगे ये कैसा है तो फिर मतलब नहीं है। चलो यहाँ पर बोलो, अब ये क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, मालूम है ना, पावर बढ़ गया, इधर का सॉल्व हो गया, इधर भी क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, ये डी एक्स बाहर वाला। अरे सेम ऐसा लगा, नहीं यहाँ पर देखो थोड़ा तकलीफ हो सकता है। सीन ऐसा, ये 3 को बाहर ले लो, ये 3 मतलब ऐसा लिखो, एक्स क्यूब लिखने का तरीका है tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 को बाहर ले लो, यहाँ पर 3 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में और एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर आइडिया ले लो। सीन ऐसा है, ये वाला देखो, यही सेम, इधर ही अटकोगे, ये चीज याद रखना। मैं रुक गया, यहाँ पर सेम डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं रुक गया, तू रुक गया, तो वही ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाओ, लेकिन यार नहीं बन सकता। और उससे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला हरगिज नहीं आएगा। मैंने बोला था नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले का पावर कम होना चाहिए, तो बढ़ गया पावर, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं है। चलो एक मैटर तो फेल हो गया। नाउ सेकेंड, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता +1 -1, अरे ये तो क्यूब वाला फंडा है, क्यूब वाला, तो अब तो और नहीं आ रहा है, अब तो मैं फंस गया यार, लिटरली मैं फंस चुका हूँ, अब मेरा दिमाग फिर गया, अब मेरे को लगता है मैं हार मानना चाहिए। नहीं, सर ने बोला था मैथड 1 मैथड 2, किसी को याद है? हाँ याद है, यस। बताओ क्या था मैथड, यस एक बार बताओ तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा मैंने क्या बोला, एक बार बताओ तो। यस मैंने जो बोला था यहाँ पर मैथड 1 मैथड 2, मैथड 1 हट रहा तो मैथड 2 है ना, QRD। एक काम करो, अगर चाहिए तो इसको I1 लिखो और आगे बात करते हैं। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3, या इसी में सॉल्व करो, बोलो इसी में सॉल्व करो। चलो इसी में सॉल्व करता हूँ, माइनस, रुको हट जाओ, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ इसी में सॉल्व करूँ या आगे, चलो 1/3 नहीं, इसी में रखता I1 + C, ठीक है, I1 + C, इसको 1 दे देता हूँ। I1 को सॉल्व करते, चलो तुम और मैं मिलके I1 को सॉल्व करते हैं। और मेरे पास मैथड 1 मैथड 2 था, लेकिन मैथड 1 इस वक्त फेल हो रहा है, तो स्टार्ट करते। आप लोगों के पास और एक मैथड है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैं सब्स्टिट्यूशन पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ, जब लगा मुझे कि मेरा मैथड 1 भी फेल हो रहा है, मैथड 2 भी फेल हो रहा है, तब मैं पिक्चर में लाऊंगा। अब I1 इज इक्वल टू क्या है, बोलो ना, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही पावर बढ़ा है ना, तो हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, यस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक्स क्यूब आएगा, एक्स से। नहीं जमता तो ये करो, पहला अपॉन, अगर तुम लोग को मेरा 9वीं 10वीं का डायलॉग याद रहेगा तो अभी कहाँ पढ़े थे तुम लोग, पहला अपॉन गरीब मैं इसको बोलता हूँ, याद रखना, ये और ये कैंसिल एक्स, मतलब पहला अपॉन पहला, ऐसा बोलो, पहला अपॉन पहला क्या बच्चा एक्स। अब ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, देख लो ना, अरे कॉमन लगाओ, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर तो और एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स 1x, मतलब x, साइन चेंज करके बोलेगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये क्या बचा -x। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ है ना। वापस अगर चाहिए तो सर एक छोटा सा डाउट है, मैंने बोला क्या सर कहाँ पर रुकना ये नहीं समझता, मैं बोलता हूँ ना, देखो वापस पहला अपॉन पहला, एक एक्स कैंसिल, क्या बचा, नीचे x बचा तो सॉल्व ही नहीं करने का, ऊपर x बचा तो सॉल्व करने का। मेरा बोलने का मतलब आप लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा ये बहुत बेसिक्स गणित है, 9वीं का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हुआ तो सिखाऊंगा, लेकिन अभी टेम्परेरी के लिए याद कर लो कैसे कर रहा हूँ मैं। मैंने बोला इधर ही क्यों स्टॉप होना चाहिए, बोलो पहला अपन पहला किया ना, जब कटकुट किया ना तो नीचे एक्स बच रहा, नीचे एक्स बचा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। रीजन क्लियर करो, समझो नीचे एक्स स्क्वायर बचा है तो ऊपर जाएगा तो x⁻²। पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है पावर होल नंबर होना चाहिए, ये क्लियर रखो। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, इतना मत सोचो। जो बच्चा कम लेवल वाला बच्चा ना, सिर्फ इतना सोचो एक ही बार डिवाइड करना है, खत्म, वाओ। हाँ, फिर I1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, QRD और यहाँ पर dx, बोलो याद रहेगा। क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला x प्लस का प्लस, रिमाइंडर बोलो -x, डिवाइजर बोलो x² + 1 और यहाँ पर dx। अब ये नागिन, इसके बाद रुको, नागिन को भेजने से पहले x प्लस -x अपॉन x² + 1 और यहाँ पर dx। अब नागिन भेजो, I1 इज इक्वल टू क्या है, नागिन इसके पास x dx, नागिन इसके पास x अपॉन x² + 1। बच्चा एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पर आएगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ध्यान से देखो ना, नीचे का डेरिवेटिव देखो x², यहाँ पर डायलॉग बोलो ना, क्या भूल गए क्या रे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, भूलो मत बच्चा, भूलो मत प्लीज़, ऊपर वाला
है ना, ऊपर का पावर कम है। अगर ये नहीं होता 1 तो ये 7 स्टार वाला फॉर्मूला बन जाता, जैसे इसके पहले वाले समय देखा था। तो नीचे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो एक काम करो, रुको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक साथ सॉल्व करूँगा मैं। मतलब मैंने इसको क्या लिखा मालूम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है, x है, 2x आना चाहिए, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया। ये आप लोग के पास ऑलरेडी नॉलेज है, आशीष सर ने आपको जान लगा के सिखाया भाई। I1 आशीष सर कौन पता नहीं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ नीचे वाला, भूलो मत, लॉग ऑफ नीचे वाला। और यहाँ पर तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, और लिखने का नीचे एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या बोलेगा, लॉग ऑफ नीचे वाला। भूलो मत, भूलो मत, कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये मत भूलो प्लीज़। अब हो गया, I1 मिल गया, I1 मिल गया। ये B वाला पार्ट है, ये A वाला पार्ट है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, रफ करके मैं नहीं करना चाहता, जब ज़रूरत पड़ा तो करूँगा, अभी नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये C वाला पार्ट, इक्वेशन 1 बिकम, थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकालूंगा, माफ करना, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। इक्वेशन 1 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। इक्वेशन 1 बिकम बोलो, I इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 3 माइनस 1/3 I1 का वैल्यू देखो ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मिला ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 लॉग ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, I1 का वैल्यू तो हो गया, और प्लस सी बाकी है, होगा क्या, प्लस सी, ठीक है। चलो अभी बता दो, I इज इक्वल टू बस एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x, 1/3 को अंदर फेंक दो, 1/3 देखो नीचे तो 6 हो गया, माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिख तो रहा है, ओके। ये हो जाएगा अपना आंसर, और यस ये मेरा फाइनल आंसर है। चाहिए तो नीचे से 3 को कॉमन ले सकते हो, लेकिन नहीं उतना नहीं, मैंने बोला सब में से आएगा तो अच्छा है, ऊपर वेरिएबल रहेगा तो मजा आता है। नंबर वाले का तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये समझा आप लोगों को कैसे करना है, हाँ या नहीं, एक बार सोचो। QRD के फॉर्म में कैसे करना है, QRD याद रखो, QRD ये अलग आगे लगने वाला है, एक पार्शियल फ्रैक्शन करके टॉपिक आएगा आगे, जब इम्प्रॉपर रहेगा तो ऐसा QRD, ये याद करके रखो, QRD। इसका मैंने प्रूफ भी दिया था, अभी भी छोटा मोटा डिस्कस किया। तो 9th वाला क्वेश्चन इधर सिर्फ क्यूब आएगा, प्लीज़ इसको पहले कॉपी करो, फिर अच्छा एक काम करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन अपना 9th, और अगर टेक्स्ट बुक का मैच करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नोटिस करो। पहले वाला क्वेश्चन x tan इनवर्स था, इसके पहले वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x है, और अभी वाला लेटेस्ट एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ x है। चाहिए तो वीडियो पॉज करो, मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से करो, नहीं आए तो तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर है, ठीक है। वीडियो पॉज करो आप लोग, मैं चेंजेस करता हूँ तब तक। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करो, मैं तब तक छेड़खानी करता हूँ। यहाँ पर अलजेब्रिक ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ गया, ओके एक्स क्यूब आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा बस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखते हैं, एक्स क्यूब ना x⁴/4 आएगा, यहाँ पर x⁴/4 आएगा, बराबर है। और यहाँ पर x⁴, यहीं पर तो फंसा रहेगा, है ना, यही है ना, यहीं पर फंसा रहेगा कुछ अपन। और यहाँ पर क्या आएगा, x⁴/4 आ गया। अरे सर चेंजेस ही कर रहे हो ना, अबे कौन लिखते बैठेगा भाई, पागल हो जाएगा मैं लिखते लिखते। ये बाहर 4 हो गया ना, और यहाँ पर 4, ओके मैं रुक गया। यहाँ पर याद रखना अपन ऐसे ही है, हाँ यहीं पर है ना, यस हम लोग रुक गए, वापस स्टक हो गए, तो मैं रुक गया, ऊपर वाले को नीचे जैसे नहीं बना पा रहा हूँ, यस सच फैक्ट है। ऊपर वाले को नीचे पावर बढ़ा है ना, तो ही अरे भुला ना अपना, भूल गए क्या, कंसेप्ट भूल जाते हो क्या आप लोग, QRD भूल गए क्या, नहीं सर भूले नहीं, आप हो तो हमको डर नहीं। अरे वाह सर पे चढ़ा रहे यहाँ पर आओ, क्या लिखोगे, I1 ना, I1 इज इक्वल टू वॉट, x⁴/, हाँ इधर थोड़ा मेहनत है लेकिन होगा, सॉल्व तो करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx। बोलो QRD का क्या सीन था, x² + 1, अब तो समझ गए सर। चलो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब जाके x⁴ आएगा, आराम से, घाई मत करना, मैंने बोला घाई मत करना, मैं बताता हूँ। और तुम लोगों को मालूम है ना रुकना कब होता है, जब कटकुट होके, पहले तो आप लोग डायलॉग बोलो पहला अपॉन पहला, एक बार मेरे साथ बोलो पहला अपॉन पहला, एक बार मेरे साथ वापस बोलो पहला अपॉन पहला, एक बार वापस पहला अपॉन पहला। ये देखो ये पहला अपॉन पहला क्या है, बोलो ये ऊपर x² बचा, ऊपर बचा, नीचे नहीं बचा, मतलब सॉल्व करना है ऊपर वाला। अब ये दोनों को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करो, x² × x², x⁴, 1 × x² आया, हाँ बच्चा याद रखना।
अरे समझे ही नहीं, एक्स स्क्वायर ये याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है। पहले तो पहला अपन पहले में पूरा नहीं आता है, पहला और पहला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये हो गया पहला अपॉन पहला, वापस करते हैं, वापस देखते हैं, पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला कैंसिल हो गया, क्या बचा -1, मतलब नीचे एक्स तो नहीं है ना। बस मैंने क्या बोला, स्टॉप कब करना है, प्लीज प्लीज स्क्रीनशॉट लोगे ऐसा फील करके, लेकिन मजा नहीं आएगा। हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, जिसमें लिखना नहीं हो, मेरी बात क्लियर कर लो कि नीचे एक्स बचा तो रुक जाना, नीचे एक्स बचा क्या, नहीं कट हो गया ना, तो -1 आया, तो -1 वापस सेम, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -1 साइन चेंज, ये माइनस था अब क्या हो गया प्लस, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा, वापस पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, देखो नीचे एक्स वाला माल बच गया, स्टॉप। समझा या नहीं समझा, हाँ या ना, अरे बोलना बच्चा, तू क्यों रो रहा है, 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 बोल तो, बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोल दे एक बार, यस। ये समझा कि नहीं समझा, एक बार वापस, चलो एक बार, हाँ सर एक बार वापस, बहुत दिनों बाद ऐसा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सर, प्लीज़ आपका आशीर्वाद बनाए रखना। अरे मैं क्या बाबा हूँ, हाँ मेहनत कर, बस आशीर्वाद अपने आप लगता है, माँ बाप के आशीर्वाद के अलावा किसी का नहीं लगता। मैं रहूँ या कोई, बोलो आगे, पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर बचा, ऊपर है ना, नीचे तो नहीं बचा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, x⁴ 1 इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आएगा, थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज होता है याद रखना, ये और ये कैंसिल, ये क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर। चलो वापस, पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, ये और ये कैंसिल, क्या बचा -1, हाँ एक्स तो नहीं बचा ना, नीचे एक्स तो नहीं बचा ना, -1, हाँ ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -1 साइन चेंज, हाँ साइन चेंज याद रखो। अगर मैं बोलूँगा इसका साइन क्या है, तुम लोग बोलोगे माइनस, इसका साइन क्या, प्लीज डोंट से माइनस, इसका साइन अब क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1। अब वापस करोगे तो पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, देखो नीचे एक्स बचा मतलब स्टॉप, यही है, इसके बाद क्यू आर डी का बात करने का। चलो करो करो करो, I1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा QRD, ओके आगे बोलो, चलो करने का। I1 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखो, अरे भाई क्वेश्चन तो बहुत गंदा है, एक्स स्क्वायर -1 ये क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1, डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर है ये चीज़, हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो, हो गया। अब तुम लोग को मालूम है एक्चुअली में इधर है ना क्या होने वाला है, कुछ तकलीफ वाली बात ही नहीं है। I1 इज इक्वल टू व्हाट, देखो ना ये नागिन इसके पास, प्लस माइनस कर रहा ना, ये नागिन इसके पास, अरे समझता है या नहीं समझता ये, देखो चलो एक्स स्क्वायर dx -1 dx प्लस इंटीग्रेशन, अब मत बोलो सर 1 बाहर जाएगा, अबे 1 बाहर गया तो ऊपर क्या लटकेगा ऐसे ही, नहीं ना, हाँ अभी तो बात हुआ। I1 बोलो इसका क्या आएगा x³ माइनस इसका क्या आएगा x प्लस, याद रखो ना tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, चाहिए तो 7 स्टार मार के बोलो 1/n, क्यों थका रहे हो रे आशीष सर को, tan इनवर्स ऑफ x, ये I1 हो गया, वाओ। कितना इजी चल रहा है यार। अब मेरे को मालूम पड़ गया इक्वेशन, हाँ बोलो ना, इधर लिखता हूँ बच्चा, ये ए फॉर एप्पल, अच्छा लिखा ही है, बी और यहाँ पर सी, चलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 यही है, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम I इज इक्वल टू व्हाट, x⁴ 10, समझा अभी मैं अलग से क्यों किया, क्योंकि ये बार बार कॉपी करना पड़ता है, समझ लो, इधर कॉपी, इधर कॉपी, सब जगह कॉपी करना पड़ता है, वो मगजमारी नहीं। 1/4 I1 का वैल्यू देखो बाजू में कॉपी करके लाया, x³ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ये हो गया I1 का वैल्यू प्लस सी। नाउ -1/4 को अंदर फेंकना, हाँ चलो I इज इक्वल टू x⁴ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस अंदर फेंको x³/12 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 से ऊपर वाला x/4 माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ x। देखो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं तुम्हारे साइड भी नहीं देखता हूँ, भले मेरे सामने सनी लियोनी क्यों नहीं आ जाए। मैं सॉल्व के टाइम सॉल्व ही करता हूँ भाई, ये याद रखना, तुम लोग को भी यही बोलूँगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए माइंड को भाई, बहुत मुश्किल से मार्क्स मिल रहा है इधर, और एक भी इधर ऐसा हुआ तो गया, समझ पा रहे हो, फिर ऐसे करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ये चीज़, दहेज लेना है या दहेज देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ABC याद रहेगा बच्चा, हाँ या ना, इजीली सॉल्व हुआ। तो कल के दिन कुछ भी आने दो, आप लोग को तो मैंने तीनों तरीके से वाकिफ कराया, फैमिलियर कराया, बॉन्डिंग कराया, रिलेशन कराया। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके एक बार तीनों करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके तीनों एक बार गो थ्रू में करो,
तुम लोगों को कब स्टॉप होना ये समझा, नीचे x बचा तो स्टॉप करना नीचे। चलो इधर लिख के देता हूँ चाहिए तो। पहला किया ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, बरोबर है। फिर यहाँ पर क्या माइनस एक्स स्क्वायर, पहला किया ना तो यहाँ पर -1 बचा, बरोबर है। अरे हाँ है ना, ये ऐसा कटकुट होके याद रहेगा सबको। तो इसके बाद पहला 1/x², नीचे x बचा, नीचे x बचा तो स्टॉप, ऐसा लिख के रखो तो स्टॉप। मेरी आदत है, मेरे टीचर जब सिखाते थे तो मैं ये सब लिखता था। टीचर रफ करते थे लेकिन मैं अपने बुक में लिखता था। टीचर तो लिख के भाग जाएंगे, पढ़ना तो मेरे को है ना 6 महीने बाद आपने को पढ़ना ही नहीं है ठीक है, कॉपी मार लो इसको। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आगे 10, 11, 12 बहुत सारे क्वेश्चन कराना, लेकिन एक ही वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है। बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, प्लस वीडियो का लेंथ भी 50 मिनट के आसपास हो गया है। बट स्टिल हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ ये 9 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट हुआ तो मेरा इंस्टा आईडी प्लस मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ, ताकि आपको डाउट आए तो बिंदास मैसेज करो, बोलो सर मुझे ये तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ हो रहा है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है। बट इसके लिए क्या है, मुझे भी खुद मोटिवेशंस के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए सिर्फ आप लोग यही कर सकते हो कि आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस कमेंट कर सकते हो। यही है, आप लोग से 1 रुपया भी मांगा नहीं जा रहा है। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, हर बच्चे तक पहुँचना है और एक क्वालिटी और एक बेस्ट कंटेंट आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश है मेरी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लविंग यू ऑल, लॉगिंग आउट।